आपके फेवरेट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस बार जो ट्विस्ट आया है उसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और रिश्तों की असली परख हो रही है। अब तक आपने देखा कि मेहर का सच सामने लाने के लिए अभीरा ने हर हद पार कर दी। उसने अपनी इज्जत, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि सच सबके सामने आ सके। वहीं दूसरी तरफ मायरा को जब मेहर पर शक हुआ तो उसने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन मेहर पहले से ही सतर्क थी। उसने समझ लिया था कि अब उसका राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल। मेहर ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मायरा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। रात का सन्नाटा, हॉस्टल की ऊंची बिल्डिंग और मायरा को अकेला देखकर मेहर ने उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मेहर मायरा को धक्का देने जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद ही नीचे गिर जाती है। यह सीन इतना शॉकिंग था कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेहर का जमीन पर गिरना, खून से लथपथ हालत और मायरा का सदमे में खड़ा रह जाना, सब कुछ पल भर में बदल गया। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। हॉस्टल के लोग जो सच्चाई जाने बिना ही फैसला सुनाने लगते हैं, सारा इल्जाम मायरा पर डाल देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बिना पूरी जांच के मायरा को हिरासत में ले लेती है। मायरा लाख समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मेहर जिंदा है? अगर जिंदा है तो क्या वह होश में आकर सच्चाई बताएगी या फिर कहानी एक नया मोड़ लेगी जहां सच हमेशा के लिए दब जाएगा? उधर अरमान को जब यह सब पता चलता है तो उसकी दुनिया ही हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने बिना सोचे समझे मेहर पर भरोसा किया और अभीरा को गलत ठहराया। अब वह अभीरा से माफ़ी मांगता है, लेकिन इस बार अभीरा का दिल पूरी तरह टूट चुका है। अभीरा साफ शब्दों में कह देती है कि अब उसके लिए माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। उसने बहुत कुछ सहा है और अब वह खुद के लिए जीना चाहती है। यह सुनकर अरमान पूरी तरह बिखर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अभी बाकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक और चौंकाने वाला सच सामने आने लगता है, विद्या का। जी हां, वही विद्या जिसने सालों पहले अभीरा और अरमान को अलग किया था। अब संकेत मिल रहे हैं कि मेहर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे किसी और का भी हाथ था। और जब यह बात सामने आती है कि विद्या ने ही मेहर को उकसाया था, उसे सपोर्ट किया था और पूरे प्लान का हिस्सा थी, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें विद्या और मेहर की गुप्त मुलाकात दिखाई देती है। इस फुटेज में साफ नजर आता है कि कैसे विद्या मेहर को मायरा और अभीरा के खिलाफ भड़का रही थी। यह सच सामने आते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा इस बार चुप बैठेगी या फिर वह विद्या के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएगी? अभीरा इस बार कमजोर नहीं पड़ती। वह ठान लेती है कि अब सच को सामने लाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ अरमान भी इस बार अपने प्यार और सच के बीच खड़ा है। क्या वह अभीरा का साथ देगा और अपनी मां के खिलाफ जाएगा, या फिर एक बार फिर रिश्तों के बीच फंसकर गलत फैसला लेगा? इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मेहर होश में आ जाती है, लेकिन होश में आते ही वह कुछ ऐसा बोलती है जो सबको चौंका देता है। वह कहती है कि उसे धक्का दिया गया था। अब यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर सच क्या है? क्या मेहर झूठ बोल रही है खुद को बचाने के लिए, या फिर वाकई वहां कोई तीसरा शख्स मौजूद था? यह ट्विस्ट कहानी को और भी ज्यादा सस्पेंस से भर देता है। हर कोई शक के घेरे में आ जाता है, मायरा, अभीरा, यहाँ तक कि अरमान भी। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन और ऐसे खुलासे जो आपकी सोच से परे होंगे। क्या मायरा खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या अभीरा को इंसाफ मिलेगा? क्या अरमान सही का साथ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्या का असली चेहरा सबके सामने आएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब जानने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।